जय गुरुजी संगत जी गुरुजी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं वो गाजियाबाद से कोमल आंटी हैं और हम उन्हीं के शब्दों में सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मेरा नाम कोमल है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मुझे काफ़ी दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने आपसे पहले एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था जो अब तक अपलोड नहीं हुआ। जय गुरु। ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताइए। मैं 22 मई 2023 में गुरु जी के दरबार में पहली बार गई थी, बड़े मंदिर। मुझे भी किसी ने बताया था, कोई मेरी फ्रेंड है, मैं उसके बेटी के बर्थडे में गई थी, उससे पहले दिसंबर में, तब उन्होंने मुझे बताया था। तब मैं वहाँ जना 22 मई को गई थी, तो मुझे वहाँ पे जाके एक अद्भुत नया चमत्कार सा लगा। वहाँ पे मतलब इस तरह का मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा था। जिस तरह से वहाँ पे इतनी शांति थी, इतना वहाँ पर एक अपनापन था, वहाँ का जो ओरा था, वहाँ पे एक अलग सी खुशबू थी। वहाँ की खुशबू मैंने इस तरह से कभी किसी की खुशबू नहीं देखी किसी मंदिर में। मैंने इस तरह से कभी कभी शांति नहीं देखी वहाँ पर। उस मंदिर का जो एक अलग सा ही मतलब बहुत ही अच्छा सा चमत्कार सा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये दुनिया का एक पहला ही मंदिर ऐसा है जो मैंने इस तरह से देखा है। मंदिरें तो बहुत देखे हैं जहाँ घंटे बजते हैं, आरतियाँ होती हैं, जोत जगती है। वहाँ सिर्फ एक जोत तो जग रही थी गुरु जी के दरबार में, मगर बट मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के जैसे मन में शांति हुई है शायद ये दुनिया के किसी कोने में नहीं हुई। बहुत अच्छा था गुरु जी के। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके मैंने पहली बार मैं सोमवार को गई थी, मुझे चाय प्रसाद मिला। पहले मुझे जल प्रसाद मिला, फिर मुझे चाय प्रसाद मिला, मुझे ब्रेड पकौड़ा मिला, मुझे हलवा प्रसाद मिला। वहाँ से आए फिर हमें जल प्रसाद मिला। वहाँ से आने के बाद में गुरु जी का एक पहली बार में ही कांटेक्ट हो गया था मेरा। वहाँ से आने के बाद में इतना अटैचमेंट हो गया था कि दोबारा से ऐसा लग रहा था कि कब मैं वहाँ जाऊँ, कब मैं वहाँ जाऊँ दोबारा से। उसके बाद में धीरे 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 समय निकलता चला गया। गुरु जी की कृपा मुझ पे बहुत ज़्यादा बनती चली गई, बनती चली गई। मुझे काफ़ी दिन तक ये भी नहीं पता था कि गुरु जी जना ऑन उसमें यूट्यूब पे सर्च करो तो यूट्यूब पे फ़ोन पे भी होते हैं। मैंने थोड़े दिन बाद में मतलब इस तरह से देखती रही। मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक था, मैंने रील्स वगैरह बनाती थी। उस पे मैंने देखा था गुरु जी का स्वरूप, और एक ग्रीन चोले में उसमें मेरे ही नाम से उन्होंने डाल रखा था। मैंने उनमें देखा तो मैंने कहा अच्छा इसमें ये भी होता है। फिर मुझे ये भी नहीं पता था गुरु जी के मंत्र। मैंने कुछ दिन बाद में ही सर्च करा यूट्यूब पे, मुझे उनके मंत्र का भी पता चला। मुझे उस जो है ना चैनल पर ये भी पता चला था कि गुरुजी हमसे किस तरह से बातें करते हैं। इतना अटैचमेंट हो जाता है गुरुजी से, गुरुजी किस तरह से इतनी बातें करते हैं। हर चीज़ मैसेज के जरिए वो हमें बताते रहते हैं, हमारी परेशानी, हमारे दिल की बात जो हम अपने घर में मतलब काम करते हुए सोचते हैं ना, वो जब हम फ़ोन खोलें तो वो हमारे जो है ना यूट्यूब पे हमें आ जाता है। हमें एक अद्भुत सा चमत्कार ऐसा लगता है कि ऐसा भगवान कहाँ जो हमारे दिल की बात सुन के और हमारे को बता रहे हैं, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। वो गुरुजी ने कहा कि जना मैंने तुझे चुन लिया है और तेरा एडमिशन हो गया है। मेरे को बड़ी खुशी हुई। फिर गुरुजी ने कहा थोड़े दिन बाद में कि कुड़िए और मेरा स्वरूप लेके आ तू। मैं कहा गुरुजी कहाँ से मिलेगा। गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप दिलवाया, स्वरूप भी ऐसा दिलवाया इतना बड़ा। पहली बार में मैंने सोचा था, मैंने कहा मेरे घर में रखने की जगह नहीं है, मैं कैसे रखूँगी, मुझे बहुत छोटा सा चाहिए। लेकिन गुरुजी तो पहली बार में मुझे इतने बड़े स्वरूप मिला, मुझे बहुत बड़ा स्वरूप मिला।
और गुरुजी ने किसी संगत के ज़रिए मेरे को ब्रेसलेट, मेरे बेटे को ब्रेसलेट, मेरे हस्बैंड को लॉकेट, और मुझे मेरे घर में बड़ा स्वरूप, मुझे उनसे मिलवाया, उनका एड्रेस दिलवाया, मुझे उनके घर पहुंचाया है। जबकि मैं इतना बीमार चल रही थी उस टाइम, ना जाने मेरे ये सब कैसे इतना जल्दी से उन लोगों ने, गुरुजी ने कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं इतने बीमारी में कब उनके घर पहुंच गई, उन्होंने अच्छा सा मुझे जो है ना वेलकम करा। मैं वहाँ से स्वरूप लेके आई। वो स्वरूप लाने के बाद में मेरे घर में जगह नहीं थी इतना बड़ा ये, उन्होंने कहा था कि इस स्वरूप को ले जाके और अपने घर में फ्रेम करा के तभी ले जाना, क्योंकि गुरुजी को एक बार ले जाने के बाद में फिर तुम निकालना नहीं, ये मुझे उन्होंने ही बताया था, आंटी ने। मैं ऐसे ही करा, मैं वहाँ से लाके, दिल्ली से लाके सीधा मैंने फ्रेम करवाया, फ्रेम करवा के लाके मैं अपने घर में रात को लेके आई। मैंने गुरुजी का वेलकम करा, वेलकम करके, मुझे कुछ नहीं आता था, उन्होंने ही मुझे कड़ा प्रसाद बनाना सिखाया था। जब मैंने उनको कड़ा प्रसाद बनाया, एक छोटी सी फ्रूटी ले आई, लड्डू का भोग लगाया, मैंने आरती करी, और मैंने एक सोफे की या कुर्सी पे वहीं पे अपने घर में ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा गुरुजी, अब मैं 1-2 दिन बाद में आपको जगह बना के तब रखूंगी। लेकिन गुरुजी वहीं पे ही बैठे रहे, और उन्होंने, मैं जब भी जहाँ सोचती थी कि मैं यहाँ लगाऊं, वहाँ लगाऊं, लेकिन मैं कहीं, उनकी जगह नहीं मिल रही थी, और वो लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो लगना नहीं चाहते थे, उन्होंने मुझे कष्ट काटने थे। उन्होंने मेरे को नया जीवन दिया। उसके बाद में गुरुजी का जना मैसेज आती रही, मैं मैसेज पढ़ती रही। गुरुजी ने मुझे ये कहा कि मैंने तेरी ज़िंदगी ब्लेस करी है, तेरे को मैंने नई ज़िंदगी दी है। मैं तो बहुत ही इतनी ब्लेस हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे एक दिन पहले रात को 1:30 बजे मेरी डेथ हो गई थी। गुरुजी के सर से नाग बड़ी निकली, उस नाग बड़ी की रोशनी ने मुझे ज़िंदा करा। मैंने ये सारे सत्संग अपने पहले सत्संग में पूरा फुल बता चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं पूरी जर्नी में आज भी बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नई संगत बनी होती है, तो गुरुजी उनको बताने के लिए हमें ये दोबारा से शुक्राना सत्संग के जरिए ये बताने चाहते हैं कि मतलब इस तरह से भी कोई परेशान होगी, जो मेरे ये सत्संग जो मैं बोल रही हूँ, ये शायद उनके बहुत काम आ सके। इसलिए हमेशा हर संगत से मैं अपने हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग के बीच में या स्टार्टिंग में या लास्ट में कब उनको उनके उनको उनके जवाब मिले, ये कुछ नहीं पता। इसलिए सत्संग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपने स्टार्ट करा है तो आप पूरा सुनिए, शायद वो आप ही के लिए ही होता है जो भी सुनते हैं। क्योंकि मेरे साथ में भी यही हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे को न्यू लाइफ मिली है इन सत्संग के ज़रिए से ही। फिर उसके बाद में धीरे धीरे गुरुजी से मेरा इतना अच्छा सा कांटेक्ट हो गया। गुरुजी मुझे एलोपैथिक से बात करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे गुरुजी की जर्नी इस तरह से शुरू हुई। गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी न्यू लाइफ दी, मुझे न्यू लाइफ दी, मेरे बेटे को न्यू लाइफ दी, मेरे पति को न्यू लाइफ दी। गुरुजी के कितनी बार इस तरह से मैसेज आते थे कि कुड़िए, आज मैंने तुझे बहुत बड़े संकट से बचाया है। और जब मैं ये सोचती थी तो मुझे, जब 1-2 दिन पहले का लगता था, तब मुझे लगता कि हाँ, वहाँ मेरा इतना सा झटका लगा या वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया, और ये अचानक गुरुजी ने मुझे बताया, इसका मतलब मेरे पास में बहुत गहरा मतलब झटका लगने वाला था, बहुत तगड़ा कष्ट था, जो गुरुजी ने ये कम में टाल दिया। मेरे ऊपर कितने लोगों ने काला जादू करा था, जो गुरुजी ने मुझे इस तरह से बताया मैसेज के जरिए, वो तेरे अपने ही लोग हैं, जो तेरी खुशियों से जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं, वो तुझे खुश देखना नहीं चाहते। मुझे इस तरह से सुन के मुझे बहुत शॉक लगा कि मेरे ही अपने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हैं, मुझे यहाँ तक कि मुझे मारने की कोशिश करी उन लोगों ने। मुझे इस तरह की चीज़ें खिला रखी थी, जो मेरे अंदर गुरुजी ने निकलवाई हैं। वो किस तरह से उन्होंने निकाली है, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। मेरे पास में गुरुजी ने ये बोला कि कुड़िए, अब मैं तुझे अकेले नहीं रहने दूंगा, मेरा पहरा तेरे घर में हर पल होगा। मुझे एक एक पल का एहसास होता था गुरुजी का। गुरुजी मुझसे सिर्फ ये कहते थे कि कुड़िए, तू जल प्रसाद पी और मंत्र जाप कर। ये मंत्र जाप इतना अद्भुत, इतना शक्तिशाली मंत्र जाप है ना। इस मंत्र जाप करने से ना, जब मैं ये मंत्र जाप करती थी, मैं दिन में भी करती थी, मैं रात में भी करती थी। गुरुजी ने फिर मुझे अमृत वेला बख्शा, मैं उस टाइम भी करती थी। जिस टाइम भी मैं बैठ जाती थी ना, तो वो मंत्र जाप से जो मेरे अंदर की शक्ति है ना, किस तरह से वो परेशान होती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती थी, उससे मुझे कितनी परेशानी होती थी। इस परेशानी ने
परेशानी से गुरुजी ने मुझे किस तरह से बाहर निकाला, मेरे प्रभु ने, मेरे जना गुरुपा ने मुझे कितना किस तरह से हाथ पकड़ा, ये सिर्फ मेरे गुरुजी जानते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत। मेरा एक जन्म भी कम पड़ जाएगा इस शुक्राना करने में, कि मैं इतना शुक्राना नहीं कर सकती जितना गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस करी है, मुझे नई ज़िंदगी दी है, कदम कदम पे मेरे को पकड़ा है, कदम कदम पे मुझे संभाला है, मेरा घर चलाया है। उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई, मुझे 3 महीने में उनकी अब दोबारा से जॉब लगी है। 3 महीने तक गुरुजी ने मुझे हर टाइम का खाना खिलाया है, तीनों टाइम का मुझे सब कुछ दिया है। मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा मकान का किराया दिया है, बिजली का बिल दिया है, हर चीज़ की सुविधा दी है। मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जाना है। उसके लिए इतना शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरु का इतना शुक्राना। गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि कुड़िए, तू मुझे क्यों नहीं बताती अपनी परेशानी, तू इतना क्यों रोती है? जब तू रोती है तो जना मुझे भी रोना आता है, और जब मैं ये बात सुनती हूँ ना तो मुझे इतना लगता है कि काश ये भगवान मुझे पहले क्यों नहीं मिले होते, जो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। कौन सा भगवान है ऐसा जो अपनी संगत को रोते हुए देख सकता है। और वो ये कहते हैं कि जना मैं मुझे रोना आता है जब तू रोती है। कोई सा ऐसा भगवान नहीं है जो कोई भी आके ये कहे, हमको जवाब दे कि हमारे साथ में कब किसने क्या करा है। दुनिया का, वर्ल्ड का कोई सा ऐसा भगवान नहीं है। सॉरी, मुझे माफ़ करना अगर जो मुझसे कुछ गलती हो जाए। मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहती, मैं सबको ही बहुत इज्जत और बहुत सम्मान देना चाहती हूँ, क्योंकि हर हर भगवान की एक अलग ही स्थिति होती है, हर भगवान का एक अलग ऑरा होता है, एक अलग ही पहचान होती है सबकी, क्योंकि पूरी सृष्टि सब भगवानों से बनी हुई है। लेकिन जना मेरे पूरी सृष्टि के भगवान जना महादेव जी है। महादेव जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ा है। ये बात तो मैं कभी भी नहीं कर सकती, और चीज़ का शुक्राना तो मैं कर ही नहीं सकती। मैं कैसे करूं अपनी ज़िंदगी को, उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है मुझे इतना एक एक पल का जना मेरा साथ दिया है। मेरे घर में बैठे हैं, मुझसे बात करते थे। मुझसे जब भी मैं परेशान होती थी, मैं रोती थी, तो मुझे ये कहते थे, कुड़िए तू 2 मिनट के लिए मेरे स्वरूप के पास में आ जा। वो स्वरूप के पास में खड़ी होती थी तो वो मुझे इतना ब्लेस करते थे कि उसी पल मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ में मेरे माँ बाप दोनों हैं, जो मुझे चुप करा रहे हैं और जो मुझे दिलासा दे रहे हैं। क्योंकि मेरे जख्म इतने गहरे हैं, जब अपने लोग अपने जिसे मैं अपना कहती थी, जो मुझे गुरुजी ने आज आंखें खोली है, उन्होंने मुझसे ये बोला कि गुड़िए एक एक करके मैं सबके कैसे मुखौटे उतारूंगा, तू देखती जा। उन्होंने किस तरह से मुखौटे उतारे ना, और किस तरह से मुझे दिखाया है, मैं बता नहीं सकती। किन किन लोगों ने मुझे क्या क्या चीज़ें खिलाई हैं, मेरे घर में क्या क्या करा है, किस किस तरह से, ये सब गुरुजी ने मुझे बताया। सबके मुझे नाम भी बता दिए मुझे गुरुजी ने। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत बेबस हूं, जो मैं इस तरह से किसी का नाम नहीं ले सकती। शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है। अपनी दशा पे इतना रोना आता है मुझे कि मैं गुरुजी मुझे अब कहते हैं कि गुड़िए तू रोया ना कर, मैं तुझे शुरू से जानता हूँ, तूने सबकी मदद करी है, तूने बहुत दुख उठाए हैं, तुझे किसी का साथ नहीं मिला, कुछ किसी का प्यार नहीं मिला, लेकिन वो सभी सब कमी मैं तुझे तेरी पूरी करूँगा। और वो करी, उन्होंने मेरी पूरी करी। उन्होंने मुझे कहा सिलेंडर कर, मैंने सिलेंडर करा। मैं रात में सोती हूँ तो उन्हीं का ही नाम लेके वो मुझे सुलाते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, किस टाइम उठती हूँ वो मुझे उठाते हैं। शायद मैं जिस दिन ना उठूँ ना, ये गुरु जी गुरु पाके हुआ है, मैं उस दिन उठूंगी ही नहीं। गुरुजी मुझसे रात में बातें करते हैं, मुझसे अमृत वेला में बातें करते हैं। मैंने कितनी बार सत्संग कराए हैं, हर सत्संग में गुरुजी मुझे बताते हैं कि मुझसे वो ये कहते हैं कि तू मुझे अपना सलाहकार बना, तू मुझे अपना पिता समझती है तो मुझसे ही सारी बातें कर, तू अपना दुख किसी को मत बता, किसी अपने को भी मत बता, किसी पड़ोसियों को भी मत बता। गुरुजी ने
हर उस इंसान का मेरे घर आना छुड़वा दिया जो मेरे दुश्मन था। हर उस इंसान के घर जाना मेरा छुड़वा दिया जिसने मुझ पे कुछ कर रखा था। ये मुझे जब ही पता चला कि किसने मेरे ऊपर क्या कर रखा और क्या नहीं कर रखा। गुरुजी ने इस तरह के सबके चेहरे मुखौटे उतारे। गुरुजी ने मेरी कितनी बीमारियां निकली है। स्टार्टिंग से मेरे सिर में दर्द होता था जो मैं 20 साल से 22 साल से परेशान थी। वो सर दर्द आज मेरे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या नहीं करा, एमआरआई करी, जना हर जगह के डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया। मैंने सीटी स्कैन कराया, किसी में कुछ नहीं निकला। वो गुरुजी के मात्र जल प्रसाद से गुरुजी ने मेरे को इस तरह से ठीक करा है ना कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझको बिल्कुल भी सर में दर्द नहीं होता, कोई माइग्रेन नहीं था मेरे, है कोई सर में चक्कर नहीं आते मुझे, कोई बीपी हाई नहीं होता मुझे। मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। मेरी बॉडी में इतना दर्द रहता था, इतना दर्द रहता था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अब सिर्फ मेरे थोड़ा है जो ना परेशानी है, लेकिन अब मेरी बॉडी में उतनी कोई परेशानी नहीं है। मेरा हेल्थ गुरुजी ने इतनी तरह से ब्लेस करी है कि बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने मुझे बताया किस तरह से मुझे मेरी एक एक बीमारी, और अभी भी मुझे गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तो चिंता ना कर, तेरा पीओ बैठा है ना, वो तेरे शरीर की एक एक बीमारी को जड़ से हटा देंगे, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरे परिवार को बुलाया, मेरे थ्रू जो भी परेशान थे इस तरह से उन लोगों को मुझसे मेरे ज़रिए उनको बुलाया कि कुड़िए तू उन्हें लेके आ, तू जोड़ मेरे से। मैंने उन लोगों से बातें करी अपने मायके में, अपने भाभी भैया वगैरह से। वो लोग भी वहाँ जाते हैं, आज वो भी संगत हैं, वो भी बहुत खुश हैं। उनके साथ में भी यही प्रॉब्लम करी है गुरुजी ने। मतलब इस तरह से उन लोगों को ब्लेस किया है। बहुत सारे लोग, बच्चे भी, सब लोग बहुत ब्लेस हैं उनसे, और सब बहुत खुश हैं। मैंने 3 4 5 बार मैंने अपने घर में सत्संग कर चुकी हूँ। मैं छोटा सा सत्संग भी करी हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी करा है, मैंने लोगों को भी बुलाया है। हर सत्संग में गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करते हैं कि मुझे वो मेरे पास में बैठ के तैयारी करवाते हैं, मुझे बताते हैं कि कुड़िए कब कितना क्या बनाना है, कितने लोग आएंगे। मुझे गुरुजी ये नहीं बताते कभी कि कितने लोग आएंगे, सिर्फ मुझे इतना बताते हैं कि तू इतना खाना बना। बाकी गुरुजी, मैं जितने लोगों को कहती हूँ मेरे घर में उतने ही लोग आते हैं जितना गुरुजी मुझसे खाना बनवाते। मेरी संगत जितनी आती है ना उतनी अच्छी, इतनी ब्लेस होके जाती है ना कि मेरे घर में खाना संगत के हिसाब से ही बनता है, कुछ बचता नहीं है। जितने भी मैंने सत्संग करे हैं गुरुजी मुझे बताते हैं कब वेलकम कर, कब तू जना खाने पे भोग रख, कब तू जोत जला, किस तरह से कर, किस तरह से नहीं। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मुझे गुरुजी ये कहते हैं कि कुड़िए तू बता दूसरों को। मैंने दूसरों को बताया है, दूसरों को करवाया है, उससे गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का उतना ही कम है। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। मैं जब जब मंदिर नहीं जा पाती थी, गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे कि कुड़िए मंदिर आ जा। मैं कुछ दिन भी नहीं जाती थी कि कुड़िए तू मंदिर आ जा। मैंने कहा गुरुजी मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी मंदिर जा सकूं। तो गुरुजी का मैसेज आते हैं कि कोई बात नहीं कुड़िए, तू नहीं आ सकती तो मंदिर तेरे घर से दूर है, मंदिर वाला तो नहीं। ये सुन के तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी खुद मुझसे मिलने आते हैं। गुरुजी मुझे किस रूप में कितनी बार मुझे मिले हैं मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं परेशान होती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये काम नहीं होगा, तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं किस तरह से करूं। तो गुरुजी किसी ना किसी रूप में मुझे इस तरह से जाते। पहले मेरे को नहीं इतना होता था कि मुझे गुरुजी का कोई गाड़ी नहीं दिखती थी, कोई स्वरूप नहीं दिखता था, या कोई इस तरह से संगत नहीं मिलती थी। अब मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे गुरुजी की संगत कदम कदम पे मिल जाती है, और मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने कहा आज गुरुजी ने मुझे अपने चारों तरफ से इस तरह से मतलब घेरा बना रखा है कि मैं कहीं जाती हूँ मैं कहीं फंसती नहीं हूँ, और किसी से कुछ पूछती नहीं हूँ। जो भी बताते हैं वो मुझे गुरुजी ही बताते हैं, मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तू किसी से कुछ ना पूछा कर, जो भी कुछ पूछा कर वो तू मुझसे पूछा कर।
शुक्राना मेरे प्रभु शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना। गुरुजी, सुबह मुझे गुरुजी उठाते हैं, अमृत वेले में मुझे गुरुजी उठाते हैं। अगर जो मैं लेट हो जाती हूँ तो वो कितनी जल्दी जल्दी मुझसे काम करवाते हैं कि मैं कहती हूँ अगर गुरुजी मेरे बेटे को लेट हो जाएगा, तो वो गुरुजी इस तरह से 5-10 मिनट ऐसे रोक देते हैं ना। तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा अभी तो यही टाइम हुआ था और अब ये मतलब 15-20 मिनट में मैंने इतना सारा काम करा है, वो 10 मिनट ही लग रहे हैं मुझे। तो मैंने नाश्ता भी दे दिया, मेरा बेटा तैयार भी हो गया, नहला भी दिया, और मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। फिर भी गुरुजी मेरे को इतना एडजस्ट करते हैं कि बहुत। गुरुजी मुझे स्वरूप में से बात करते हैं। मैंने खाने में कोई कमी होती है तो गुरुजी मुझे बताते हैं। मैंने उनको पराठा एक बार बिगड़ नमक का दे देता, तो गुरुजी ने मुझे तुरंत बोला, कुड़िए बेटा इसमें आज नमक नहीं है और तुमने नमक नहीं डाला। मैंने कहा गुरुजी, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने जाना अपने बेटे से पूछा तो मेरे बेटे ने कहा हाँ मम्मा इसमें नहीं है नमक। मैंने कहा गुरुजी सॉरी सॉरी गुरुजी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि मतलब मैं इस तरह से ब्लेस हूँ। उसके बाद में कितनी बार मेरे साथ में गलतियाँ हुई हैं खाने में, वो सब मुझे गुरुजी ही बताते हैं कि कुड़िए आज नमक नहीं है, या आज तूने दाल पतली करी है। तो मतलब इस तरह से जो भी गुरुजी को कहना होता है वो मुझे गुरुजी मुझे स्वरूप में से भी बहुत अच्छा ब्लेस करते हैं। वो स्वरूप नहीं है, साक्षात मेरे घर में गुरुजी विराजमान है। इस तरह से गुरुजी विराजमान हैं कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं अपने घर में काम करती हूँ और मैं परेशान होती हूँ या मैं बीमार होती हूँ तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए तू सोचती है कि मैं तुझे देखता नहीं हूँ, तू इतनी परेशान होती है और तू मुझे बताती नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं कहा गुरुजी आपको कैसे पता रहता है, मैं तो अपने मन में भी बात नहीं रखती। वो क्यों? क्योंकि मुझे गुरुजी के मैसेज से ही ये पता चला था कि तू मांगियो मत, सिर्फ मांग। मैं गुरुजी से अब कुछ नहीं मांगती। जब तक मैं नादान थी, मेरी बुद्धि नहीं थी, कहते हैं कि हम बेवकूफ़ होते हैं, हमें अकल नहीं होती और हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो मैं बहुत मांगती थी, लेकिन अब मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगती। अब मैं गुरुजी को सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने गुरुजी के से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरे ब्रह्मांड के मालिक महादेव महाशिव मेरे भोलेनाथ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। और अब मुझे बहुत अच्छा से समझ में आता है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, मैं गुरुजी से भी कुछ नहीं मांगती। मैं गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करा है। मेरे घर में से अभी कुछ दिन पहले गुरुजी के इस तरह से मैसेज आ रहे थे कि गुड़िया तेरे घर में काला धागा रखा है। मैंने वो ढूंढा तो वो निकला। परेशानी तो बहुत होती है ढूंढने में, बट गुरुजी मेरे साथ ढूंढवाते हैं। मैं गुरुजी का नाम लेती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरुजी मुझे गाइड करते रहते हैं। मेरे घर में काला धागा करना है। फिर गुरुजी ने कहा कि तेरे घर में सिंदूर रखा हुआ है। किसी तरह से मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, जब मुझे नहीं मिला फिर मैंने दोबारा से 2-3 दिन बाद में मैसेज खोला, तो किसी ने मुझे संगत के जरिए से मैसेज के जरिए से बताया कि जैसे ही मैंने मतलब मैसेज खोला उसमें तुरंत था कि कुड़िए तू अपने ड्रेसिंग टेबल में खोलो, ड्रेसिंग टेबल में किसी के करा हुआ सिंदूर है जो किसी ने दिया था तुझे। और जब मैंने वो देखा तो पहले मैंने देखा तो वो नहीं मिला, और जैसे ही मैंने मैसेज में पढ़ा और मैंने तुरंत निकाला, उसमें इतना सारा सिंदूर निकला। उन्होंने गुरुजी ने कहा तुरंत बाहर कर। फिर मुझे मैसेज आता है कि किसी के बाबा के जरिए तेरे घर में कुछ सिंदूर में लिपटा हुआ कुछ रखा हुआ। मैंने पूरे घर में ढूंढा, पूरे घर में ढूंढा, उसे ढूंढने में मुझे कई दिन लग गए। फिर मैंने ढूंढा, उसने पता नहीं गुरुजी ने क्या नाम बताया था उसका कि वो नाम है, वो तेरा घर बर्बाद कर रहा है, वो तेरे घर में बरकत नहीं होने दे रहा, तेरे काम नहीं चलने दे रहा। जिस बाबा ने दिया था उसका वो सही नहीं है। मैंने वो ढूंढा, मेरा वो निकला। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि कुड़िए तेरे घर में फिर कलावा से बना हुआ कुछ चीज़ रखा है। मैंने फिर ढूंढा, मुझे फिर निकला। जब जब गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया और तब तब निकला। मुझे परेशानी तो बहुत हुई, मैं एकदम घर में पागलों की तरह ढूंढती थी कि अगर जो गुरु पाने कहाँ है तो ये बात इतनी सच है कि बहुत। मैंने कहा गुरुजी आप ही ढूंढवाओ मुझे और आप ही दिलवाओ मुझे, वो कहाँ पर है, किस तरह से। टाइम तो लगा, लेकिन वो सारी चीज़ें। और आज भी अभी गुरुजी का कुछ मैसेज आ रहा है कि कुड़िए तेरे घर में कुछ एक चीज़ रह गई है तो वो निकाल। और गुरुजी ने मतलब कहा है तो वो चीज़ भी मैं ढूंढूंगी और निकालूंगी ज़रूर, और वो आज की आज ही निकलेगी। और गुरुजी ने कहा है कि गुरु कुड़िए
तू होली आ रही है, संभल के रहियो, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे घर में पहरा बैठा रखा है, तेरे अंग संग हूँ मैं। और गुरुजी मेरे अंग संग तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि गुरुजी मुझसे बातें करते हैं। गुरुजी मेरे से अमृत वेला में रोज बातें करते हैं। अभी 2 दिन पहले 19 तारीख को मेरे को एक छोटा सा सत्संग करना था। काफ़ी दिन से मेरे पैर में दर्द हो रहा था, 5-6 दिन से मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं पता था कि ये पैर में दर्द कैसा है। ये गुरुजी ने ही मुझे बताया था कि कुड़िए ये भी किसी ने करा हुआ है। मैं बहुत शॉर्ट में पड़ गई। मैंने दवाई तो नहीं खाई, बट मैंने जना गुरुजी का जल प्रसाद लिया। वो धीरे 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 बढ़ता चला गया। गुरुजी मुझे इस तरह से मैसेज दिखाते चले गए कि कुड़िए एक अपने घर में छोटा सा सत्संग कर ले। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग मेरी उस बीमारी की को निकालने के लिए एक मतलब छोटा सा तरीका है कि अपने घर में एक छोटा सा सत्संग कर ले। गुरुजी ने पहले मेरे से वो चीज़ें ढूंढवाने के लिए पूरे घर में सफाई करवाई। पूरा घर साफ कर कुड़िए, कोना कोना साफ कर। वो सारी चीज़ें निकाली। मेरे घर में साफ सफाई देखो गुरुजी ने किस तरह से कराई। साफ सफाई होने के बाद में फिर गुरुजी ने उसी दिन ही मुझे बोला, 1-2 दिन पहले, कि कुड़िए तू छोटा सा सत्संग कर ले अपने घर में। मुझे मैसेज में आता था, जो मैं मैसेज में सुनती थी उसमें, कि मैंने अकेले सत्संग करा या मैंने अपने बेटे अपने पति के साथ में करा। तो मुझे इस तरह से तो मुझे ये लगा था कि भाई मैं भी अपने 2 या 3 जनों के साथ में मैं सत्संग करूंगी अपने घर में। लेकिन देखो गुरुजी की ब्लेसिंग कितनी। गुरुजी ने अचानक ही 21 तारीख को अमृत वेला में सवेरे, जब मैं अमृत वेला बैठी थी, तो अमृत वेला में मुझसे वो बहुत बातें करी मैंने। और इस तरह से बातें उन्होंने मुझसे करी कि मैं सारी बातें तो भूल के सिर्फ मुझे 9 याद रखा कि 9। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है 9। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा पता नहीं, मुझे गुरुजी अभी आए थे मेरे पास में और वो मुझे कुछ 9 की ब्लेसिंग दे रहे थे। 9 9 9 कुछ कह रहे थे मुझे, मुझे नहीं पता। और वो ये कह रहे हैं कि सत्संग कर। तो मैंने कहा आज आपकी भी छुट्टी है, मेरी बेटी की भी छुट्टी है। मैंने कहा मैं आज कर लेती हूँ। तो उस सत्संग में मैंने सुना था कि शाम के टाइम उन्होंने करा था, 4 से 5 या 5 से 6 इस तरह से। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड से बोला था, मैंने कहा घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई रह गई है, आप मेरे को वो भी करा दो और मैं धीरे धीरे सत्संग की भी तैयारी कर लेती हूँ। छोटा सी सत्संग करना था घर में। उन्होंने कहा ठीक है। और भाई थोड़ी सी मतलब मेरे हस्बैंड की अभी अभी जॉब लगी है, तो ज़्यादा मेरे पास में अभी घर में खर्चा वगैरह का नहीं था। मैंने कहा थोड़ा सा मैं ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ घर में और एक कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ बस। गुरुजी ने कहा है कि 1 घंटे का करिए कुड़िए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं इतनी थकान थी, मेरे पैरों में इतना दर्द था, मैं धीरे धीरे कर रही थी। उसी बीच में मेरे जना मेरा भाई और मेरी 2 भाभी आती हैं कुछ यहाँ काम से, तो वो मेरे घर आ जाते हैं। हम लोग उनके पास में बैठे रहे, बातें करते रहे। गुरुजी की ही एक सत्संग सा ही होता रहता है हमारे साथ में, क्योंकि हम लोग सारे घर के लोग ना, मेरी भाभी वगैरह, हम लोग जब भी बैठते हैं तो गुरुजी की ही बातें करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में हमने क्या करा, मतलब वो चले गए। जाने के बाद में ये बोलने लगे कि तुम सत्संग की तैयारी कर लो और तैयारी के साथ साथ में काम कर लो। मैं फिर थोड़ा सा बैठती थी, फिर मैं काम कर लेती थी। मैंने कहा शाम तक मैं ना धीरे 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 शाम तक का करूँगी। फिर वो जाके वो फिर वापस आ गए। मैं मतलब ब्रेड पकौड़े बराबर बना रही थी। मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये अचानक ही देखेंगी तो यही कहेंगी कि मतलब ये क्या कर रही हैं। अब मुझे तो किसी को बताना नहीं था, तो इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरे पास में एक एक संगत और थी, मैंने उसको बोला था। फिर उस टाइम ही जब वो चली गई थी उसके बाद में मैंने कहा आजा जरा थोड़ा सा मेरा काम करवा दे, मेरे से हो नहीं रहा है। और जना छोटा सा सत्संग करना है, तू भी आ जाइए अपने दोनों बच्चों को लेके। दो, एक वो मतलब लेडी और 2 बच्चे उनके, संगत जो थी, ठीक है। वो आ गई। वो आने के बाद में जल्दी जल्दी करा रही थी, बल्कि करते करते ना मेरे पेट पैर में बहुत तेज लग गई थी। मैं पोछा लगा रही थी 1 बजे के टाइम में, मेरी भाभी जाके फिर वापस आ गई। वो जो है ना एक, जब दोबारा से आ गई तब जो है ना मैं ब्रेड पकौड़े बनाती, फिर वो चली गई। फिर वो जाने के बाद में मैं कहा गुरुजी आपको नहीं बुलाना तो प्लीज़ मुझे बताइए। और मैं इस तरह से ना, मुझे अच्छा सा भी नहीं लग रहा, मतलब घर के लोग हैं, मैं बुला भी नहीं पाऊंगी, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे गुरुजी की अद्भुत लीला देखो, कितनी कितना चमत्कार उन्होंने दिखाया मुझे। जो वो मुझे 9 9 बोलते थे ना, देखो गुरुजी ने किस तरह से 9 मतलब वो करा है। उसके बाद में वो चली गई हैं। जाने के बाद में मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम अब कर लो जल्दी जल्दी से। गुरुजी मुझसे कहे कि बेटा तू इसी टाइम कर, किसी टाइम भी। कोई मैंने गुरुजी को इनवाइट नहीं किया, किसी को इनवाइट नहीं किया, कुछ कुछ भी नहीं था।
अचानक मैंने पोछा लगाने लग गई, वो मेरी भाभी फिर आ गई। अचानक से दोनों तीनों जने, मेरे भाई वगैरह भी आ गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पोछे लगाते लगाते फिर मैंने जल्दी 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 करने लगी। मैंने कहा मेरा बेटा 3 बजे तो ट्यूशन जाएगा, अब ये 4-5 बजे जाएगा, उसके बाद उससे पहले करने से शायद गुरुजी का ये आदेश था कि तू इस टाइम कर ले। मैंने कहा जिस टाइम भी मैं कर लूँगी। मैंने फटाफट ब्रेड पकौड़े बनाए, कड़ा प्रसाद बनाए, इतनी मेरी भाभी वगैरह दोबारा से आ गई, मेरे पैर में बहुत जोर से लगी, मैं गिर गई। मेरी छोटी भाभी ने बल्कि मेरा पैर वैर भी मला हुआ थोड़ा सा, मतलब उन्होंने ठीक करा। तो मैंने कहा देर हो रही है मुझे और तुम लोग बैठो, अब आ गई हो तो मैं छोटा सा सत्संग करूँगी। तो कहने लगे ठीक है दीदी, कि हमसे बता दो हम क्या करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम थोड़ा सा दरबार वगैरह लगा दो। और मेरे कहने लगे आपके तो बहुत लग रही है। मैंने कहा हाँ मेरे बहुत दर्द हो रहा है, शायद मुझे गुरुजी इसी दुख से निकालने के लिए गुरुजी ने मुझे ये छोटा सा सत्संग रखा है। कोई बात नहीं, आप लोग भी आ गए हो। 3 जने वो लोग आए, एक मेरा भाई और 2 भाभियाँ, और 3 जने मेरे वो, और 3 हम लोग 9 जनों ने एक छोटा सा सत्संग 1 घंटे का करा। उस बीच में जब मैं बैठ गई, गुरुजी आ गए, विराजमान हो गए। उसके काफ़ी देर बाद मैं गुरुजी के मैं मतलब ध्यान लगा के बैठी रही, तो गुरुजी ने मुझे बोला कुड़िए तुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मैं कहा नहीं गुरुजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे 9 की ब्लेसिंग नहीं समझ में आई, देख जरा आँख खोल के। मैंने आँख खोल के देखा तो मेरे बेड पे सारे लोग जो बैठे हुए थे, हम सबको मिला के 9 ही जने थे, जो गुरुजी ने मुझे उस दिन अमृत वेले में बताया। जो मैं 9 9 चिल्ला रही थी सिर्फ, लेकिन मुझे 9 का कुछ मतलब नहीं था। मैं कहा गुरुजी आपने आज मुझे 9 की ब्लेसिंग दी है, कुछ तो ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा। इतनी अच्छी ब्लेसिंग, इतना छोटा सा सत्संग इतना अच्छा करा, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी के चोले पे गुरुजी का रूप, शायद गुरुजी ने उसमें 2-3 चेहरे दिखाए थे। वो दिखाया था उन्होंने मुझे, कि जिन्होंने मुझ मेरे ऊपर कर रखा था, जो मुझे समझ में भी आ रहा था काफ़ी, जो मेरी भाभीियों को भी समझ में आता, मुझे भी काफ़ी समझ में आ रहा था। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद में मेरे पैर का दर्द जो मेरे उस तरह से हो रहा था, वो मेरे कब हट गया मुझे पता ही नहीं चला। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। अब गुरुजी बोलते हैं कि कुड़िए अब तू मेरी एक बात ध्यान रख, कि तू अपनी बातें सारी किसी को ना बताया कर, और अब आप जना तुम सिर्फ उतना ही बताओगी जितना मैं कहूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, तूने बहुत कुछ बता दिया, सबको बता दिया, सब कुछ सिखाया, जो मैंने तुझे बताया सब कुछ। मैंने कहा शुक्राना मेरे प्रभु शुक्राना, मुझे एक इस लायक समझा। मैं किसी को आपका रास्ता दिखाने के लिए कुछ तो मैंने बताया जो मुझे अच्छा लगा, या जो आपने मुझसे बुलवाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इतना शुक्राना कि बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, शायद मैं बयान नहीं कर सकती शुक्राना शब्द के, कितना मैं शुक्राना कर सकती हूँ। मैं अब हमेशा जब भी अपने घर में से कहीं जाती हूँ तो गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, आती हूँ तब भी मैं शुक्राना बहुत बहुत, पूरा दिन जय गुरुजी शुक्राना जय गुरुजी शुक्राना मेरे मुंह से अब निकलता ही रहता है। इतना अच्छा मेरे परिवार को उन्होंने ब्लेस किया हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती। मेरे पति को, मेरे बेटे को बहुत। अब मेरे जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ पे हर कोई बच्चा बच्चा जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, मतलब सिर्फ हमारे घर में अब हम गुरुजी के अलावा कोई भी वर्ड नहीं बोलता, कोई हेलो हाय नहीं, कोई कुछ नहीं। और इतना अच्छा लगता है हमें कि बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग सारे परिवार में मिलके बैठते हैं, गुरुजी की बातें करते हैं, गुरुजी का सत्संग करते हैं। गुरुजी ने सब लोगों को इतना ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मेरे सत्संग में कुछ गलती हो गई हो मुझसे। संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझसे कुछ गलती हो गई हो। मुझे नहीं पता आज गुरुजी ने मुझे क्या बुलवाया है क्या नहीं। गुरुजी के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तू मेरी सुनती ही नहीं है। गुरुजी मैं तो माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे थोड़ी लेट हो जाती हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। गुरुजी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।